आज आइए हम उस वाचा पर फिर से विचार करें जिसे परमेश्वर फसह के इतिहास के द्वारा मानव जाति को देना चाहते हैं, और यह देखें कि उद्धार की आशीष कैसे एहसास और प्रकट होती है। जैसा कि आप भली भांति जानते हैं, परमेश्वर के उद्धार के लगभग सभी महान कार्य फसह के बिना पूरे नहीं हो सकते। यदि हम 3500 वर्ष पीछे मूसा के समय में जाएं, तो परमेश्वर ने फसह के द्वारा इस्राएलियों को मिस्र से, जो दुख और पाप की भूमि थी, छुटकारा दिया था। इसके अलावा हम बाइबल में यह इतिहास भी खोज सकते हैं कि कैसे यहोशू और सभी इस्राएलियों ने कनान देश में प्रवेश करने से पहले पवित्र भाव से फसह मनाया था। परमेश्वर का भय मानने वाले राजा जैसे राजा हिजकिय्याह और योशिय्याह ने जब कभी फसह मनाया, तब उन्होंने महान जागृति और समृद्धि का अनुभव किया, और इसके द्वारा परमेश्वर ने सभी लोगों के लिए विश्वास में उनकी आशीषें पाने का महिमामय मार्ग प्रशस्त किया। इतना ही नहीं, लेकिन यीशु भी इस पृथ्वी पर आए। उन्होंने फसह के द्वारा नई वाचा स्थापित की और हमें सिखाया कि मानव जाति के लिए क्रूस पर जो दुख उन्होंने सहा, वे सब फसह के सत्य में समाये हुए हैं। फसह के दिन दाख मधु देते हुए उन्होंने यह कहकर हमें फसह का अर्थ पूरी तरह से समझाया कि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। उन्होंने फसह को कौन सी वाचा ठहराया? उन्होंने यह कहकर हमें शिक्षा दी, यह पिछली वाचा से अलग है, और इस प्रकार इसे नई वाचा के रूप ठहराया। इसलिए यह शिक्षा कि आप नई वाचा के बिना स्वर्ग का अनंत उत्तराधिकार नहीं पा सकते, नए नियम की पत्रियों में प्रमुखता से बताया गया है, जो हमें फसह का महत्व याद दिलाते हैं। दुर्भाग्य से, यद्यपि आज पृथ्वी पर अनगिनत चर्च हैं, वे फसह नहीं मनाते हैं, जो परमेश्वर की एक आज्ञा है और बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा है। वे फसह नहीं मनाते। यह भी परमेश्वर की एक भविष्यवाणी है। ऐसा इसलिए नहीं है कि आज संसार के लोगों में विद्वतापूर्ण सोच की कमी है। परमेश्वर की भविष्यवाणी इतिहास का मार्गदर्शन करती है। तो फिर बाइबल क्या कहती है कि शैतान अंत में समय और व्यवस्था का क्या करेगा? क्योंकि शैतान उन्हें बदल देगा, और आज मानव जाति बदली हुई प्रथाओं पर चल रही है। इसलिए हमें सभी को जागृत करना है और आग्रह करना है, झूठी शिक्षाओं को छोड़कर फसह की सच्ची शिक्षाओं, परमेश्वर के जीवन के सत्य की ओर लौटें। इसीलिए आज वे हमें फसह और सबत का दिन सिखाते हैं। क्या परमेश्वर ने हमें अपनी उन सभी विधियों और व्यवस्थाओं के बारे में नहीं बताया है जो नष्ट हो गई थीं? इस प्रकार हम जिस फसह का पालन करते हैं, उसमें निहित जीवन का सत्य बाइबल और परमेश्वर की शिक्षाओं में ही पूरा हुआ है। बाइबल में यह भी भविष्यवाणी है कि परमेश्वर की शिक्षा होने पर भी संसार उनका तिरस्कार और उपेक्षा करेगी। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने मानव जाति को, जो स्वर्ग में पाप करके पृथ्वी पर निकाल दी गई, 70 से 80 वर्ष का जीवन काल दिया, ताकि वे उस समय में पश्चाताप करके परमेश्वर को खोज सकें। पश्चाताप के लिए 70 या 80 वर्ष का इतना समय मिलने के बावजूद मानव जाति उसे गलत कामों में बर्बाद कर देती है। साथ ही वे स्वर्ग में अपने पापी स्थिति को पहचाने बिना भ्रम में जीते और गलत मार्ग पर चलते हैं। हमारे परमेश्वर चाहते हैं कि हम मानव जाति के लिए महान आत्मिक नरसिंगा फूंक कर उनसे आग्रह करें, पश्चाताप करो और परमेश्वर के पास लौट आओ।
뜻입니다.